नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही यह आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। इसके तहत मतगणना के फॉर्म में ही जाति का भी कॉलम होगा। इसके आधार पर ही जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता लगातार मांग करते रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, ताकि संसाधनों के बंटवारे, आरक्षण और लाभ के लिए नीतियां बनाने में मदद मिल सके। राहुल गांधी ने तो कई बार ये भी कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण की 50% लिमिट को तोड़ेंगे। इस लिहाज से देखें तो विपक्ष के हाथ से सरकार ने जातिगत जनगणना का कार्ड छीन लिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के हित में कदम उठाए हैं और ऐसा बिना किसी बवाल के हुआ है। मोदी सरकार ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लिया है। बिहार में एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है। बिहार वह राज्य है जिसने सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई थी। इसका श्रेय अब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता लेते रहे, लेकिन अब चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार और भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए इसको विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से जातिगत जनगणना का विरोध किया है। दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2010 में संसद में कहा था कि इस बार विचार किया जाएगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, बल्कि एक सर्वे ही कराया गया। इसके बाद भी जाति जनगणना के विषय को इंडी अलायंस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने जातियों की गणना की है, लेकिन यह केंद्रीय सूची का विषय है। कई राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है, लेकिन कई प्रांतों में गैर प्रमाणिक तरीके से यह काम हुआ है। दरअसल उनका इशारा कर्नाटक में हुई जाति जनगणना को लेकर था, जिसे लेकर वहां विवाद हो गया है।